दिल्ली 1 जुलाई 2018 सुबह के करीब 7:15 एक पड़ोसी दूध लेने के लिए घर से बाहर निकलता है। सब कुछ नॉर्मल है, गली यूजुअल तरह से शांत है, लेकिन फिर उसकी नजर एक घर पर पड़ती है। गेट आधा खुला हुआ। ये अनयूजुअल था क्योंकि ये घर हमेशा बंद रहता था। सुबह वो धीरे से अंदर जाता है और जो वो देखता है वो सिर्फ एक सीन नहीं था, वो एक पैटर्न था। घर के अंदर एक ही जगह पर, एक ही स्ट्रक्चर में 11 लोग लटक रहे थे, एक साथ, एक लाइन में, सबके हाथ बंधे हुए, आंखों पर पट्टी और सबके मुंह पर कपड़ा। पहली नजर में ये सुइसाइड लगता है, ग्रुप सुइसाइड, सिंपल एक्सप्लेनेशन, केस क्लोज्ड। लेकिन अगर ये इतना सिंपल होता तो ये केस इंडिया के सबसे अजीब केसेस में काउंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक चीज है जो इस पूरी स्टोरी को अलग बनती है, और वो ये लोग मरना नहीं चाहते थे। ये लोग कुछ फॉलो कर रहे थे, इंस्ट्रक्शंस, एक सिस्टम, एक मैनुअल, और जब पुलिस को वो मैनुअल मिला तो उन्हें समझ आया ये 11 लोग एक साथ नहीं मारे, ये 11 लोग स्टेप बाय स्टेप गाइड किए गए थे। और सबसे डेंजरस बात, उन्हें लग रहा था कि वो मरने वाले ही नहीं है। ये घर था नॉर्थ दिल्ली के बुरारी एरिया में, संत नगर, घर नंबर 137। यहाँ रहता था भाटिया परिवार, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। ग्राउंड फ्लोर पर उनकी ग्रोसरी और प्लाईवुड की दुकान थी। लोकल लोग उन्हें जानते थे, रिस्पेक्ट करते थे। फैमिली के हेड द नारायण देवी, 75 साल की। उनके 2 बेटे भावनेश भाटिया और ललित भाटिया। भावनेश शादीशुदा थे। उनकी वाइफ सविता भाटिया और उनके 2 बच्चे मीनू और निधि। ललित अनमैरिड था। घर में एक और मेंबर थी, प्रतिभा भाटिया, नारायण देवी की बेटी, और उसकी बेटी प्रियंका। प्रियंका की शादी होने वाली थी सिर्फ कुछ दिनों बाद। घर में तैयारी चल रही थी, कपड़े सिल रहे थे, लिस्ट बन रही थी, गेस्ट्स डिसाइड हो रहे थे, मतलब फ्यूचर प्लान हो रहा था। और ये एक इम्पोर्टेंट डिटेल है, क्योंकि जो लोग मरने वाले होते हैं वो शादी प्लान नहीं करते। ये फैमिली मरने की प्लानिंग नहीं कर रही थी, ये फैमिली फ्यूचर देख रही थी। डेली रूटीन सिंपल था, सुबह दुकान खुलना, कस्टमर्स आना, शाम को चाय पे बातें, नेबर्स के साथ नॉर्मल इंटरैक्शन। किसी ने कभी कोई लाउड फाइट नहीं सुनी, कोई अजीब बिहेवियर नोटिस नहीं किया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, या कम से कम बाहर से। लेकिन हर नॉर्मल चीज के अंदर एक लेयर होती है जो दिखती नहीं, और इस घर में वो लेयर धीरे धीरे बिल्ड हो रही थी, छुपछाप, सिस्टमैटिकली। और उस लेयर का सेंटर था ललित भाटिया, फैमिली का सबसे क्वाइट मेंबर, कम बोलने वाला, लो प्रोफाइल। लेकिन घर के अंदर उसकी बात सब सुनते थे, रिस्पेक्ट से, या शायद बिलीफ से। कुछ साल पहले ललित के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, उसके फादर की डेथ। उसके बाद ललित का बिहेवियर चेंज होने लगा। वो क्लेम करता था कि उसके फादर अब भी उससे बात करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। शुरू में ये बात अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया। और यही से नॉर्मल लाइफ में एक छोटा सा क्रैक आया, जो बाहर से नहीं दिखता था लेकिन अंदर एक्सपैंड हो रहा था। शुरू में ललित बस एक चीज बोलता था, पापा मुझे गाइड कर रहे हैं। फैमिली के लिए ये एक इमोशनल बात थी। उनके फादर की डेथ के बाद अगर उनका बेटा ये फील कर रहा है कि वो अब भी साथ है, तो इसमें गलत क्या है? ये सोच डेंजरस नहीं लगती, कंफर्टिंग लगती है। और शायद इसी वजह से किसी ने इस बात को चैलेंज नहीं किया। फिर धीरे धीरे ये फीलिंग चेंज होने लगी। ललित सिर्फ बात नहीं करता था, वो लिखने लगा, रजिस्टर्स में, डायरीज में, हर दिन, हर रात पेजेस भरने लगे। और अन पेजेस में सिर्फ रैंडम थॉट्स नहीं थे, वहाँ इंस्ट्रक्शंस, द एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप। जैसे रात को 1 बजे उठना है, ऐसे खड़े होना है, ऐसे हाथ बांधने हैं, आंखों पर पट्टी, कोई पैनिक नहीं। ये एक प्रैक्टिस है। ये सब 1-2 दिन नहीं, महीनों तक लिखा गया। सेम टोन, सेम स्ट्रक्चर, जैसे कोई सिस्टम बन रहा हो।
और सबसे अजीब बात, फैमिली के मेंबर्स इन चीजों को फॉलो करने लगे। छोटे स्टेप्स से स्टार्ट हुआ, सुबह का रूटीन चेंज, कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स, कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस, फिर धीरे धीरे ये चीजें नॉर्मल बन गई, जैसे ब्रशिंग, जैसे खाना, जैसे सोने का टाइम। और जब कोई चीज रिपीट होती है तो ब्रेन उससे क्वेश्चन करना बंद कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। यही से कंट्रोल स्टार्ट होता है। ललित के अकॉर्डिंग ये सब मोक्षा के लिए था, आत्मा शुद्धि, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। वर्ड्स हैवी, द कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग था, लेकिन एग्जीक्यूशन सिंपल था। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। और सबसे डेंजरस लाइन जो डायरी में बार बार रिपीट होती है, अंत में सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं मरेगा, तुम सब वापस आ जाओगे। ये लाइन सिर्फ एक सेंटेंस नहीं थी, ये एश्योरेंस थी। और जब इंसान को एश्योरेंस मिलता है तो वो रिस्क लेने लगता है ब्लाइंडली। फैमिली को लग रहा था ये एक रिचुअल है, एक प्रैक्टिस, एक टेम्परेरी स्टेप, जिसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये नॉर्मल नहीं था, ये एक सिस्टम था जो धीरे धीरे 11 लोगों को एक हाई डायरेक्शन में ले जा रहा था। 30 जून 2018 रात धीरे धीरे सेटल हो रही थी। बुरारी की गलियां शांत हो चुकी थी। घर नंबर 137 के अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। किचन क्लीन, दुकान बंद, लाइट्स ऑफ, जैसे एक और यूजुअल दिन खत्म हो गया हो। लेकिन ये रात यूजुअल नहीं थी, ये रात प्रिपेयर की गई थी। डायरीज के हिसाब से एग्जैक्ट टाइम फिक्स था। रात के करीब 12:30 के बाद मूवमेंट स्टार्ट होता है। सब एक एक करके उठते हैं, कोई पैनिक नहीं, कोई जल्दी नहीं, जैसे ये सब पहले भी प्रैक्टिस हो चुका हो। और एक्चुअली हो चुका था। घर के अंदर एक स्टूल रखा गया, फिर एक और, फिर एक और, टोटल 11 पोजीशंस, सब मेजर्ड, सब प्लान्ड। फिर एक एक करके सब अपनी जगह पर खड़े होते हैं। सबसे पहले नारायण देवी, उनकी एज 75 थी, उन्हें सपोर्ट दिया गया। फिर भावनेश, सविता, मीनू, निधि, प्रतिभा, प्रियंका, जिसकी शादी कुछ दिन बाद होने वाली थी, और बीच में ललित, जो ये सब गाइड कर रहा था, जैसे डायरी में लिखा गया था। हाथ बांधने हैं, आंखों पर पट्टी, मुंह बैंड, सब फॉलो होता है स्टेप बाय स्टेप। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये एंड नहीं है, ये एक प्रोसेस है, टेम्परेरी। और फिर वो मोमेंट आता है जहां स्टूल हटा दिया जाता है, एक एक करके, स्लोली। और उसके बाद साइलेंस, एक ऐसा साइलेंस जो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी फैल जाता है। लेकिन यहाँ एक डिटेल है जो सबसे डिस्टर्बिंग है। इस पूरे सेटअप में किसी ने फाइट नहीं की, कोई मार्क्स ऑफ स्ट्रगल नहीं, मतलब ये फोर्स नहीं था, ये चॉइस थी, गाइडेड चॉइस, कंट्रोल्ड चॉइस। और इसी वजह से ये सीन और भी हैवी हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ डेथ नहीं थी, ये एक बिलीफ का रिजल्ट था। एक ऐसा बिलीफ जिसमें 11 लोगों ने अपनी सोच छोड़ दी थी और किसी और की सोच एक्सेप्ट कर ली थी, पूरे ट्रस्ट के साथ। सुबह जब पुलिस घर नंबर 137 के अंदर एंटर करती है तो पहला इम्प्रेशन सिंपल होता है, मास सुसाइड, 11 लोग एक साथ, केस क्लोज्ड। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, ये सिंपल वर्ड गायब हो जाता है। सबसे पहले सीन एग्जामिन किया जाता है। बॉडीज एक ही पैटर्न में लटक रही है, सर्कुलर फॉर्मेशन, जैसे रूट्स ऑफ अ ट्री। ये रैंडम नहीं है, ये डिजाइन है। फिर घर के अंदर सर्च होती है, रूम्स चेक होते हैं, और वहाँ एक चीज मिलती है, रजिस्टर्स, डायरीज, 2-3 नहीं, पूरे स्टैक, हर पेज हैंड रिटन, डेट्स के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ। और जब पुलिस उन्हें पढ़ना स्टार्ट करती है तो एक शॉकिंग चीज समझ आती है, ये सब पहले से लिखा गया था, वर्ड बाय वर्ड। जो सीन पुलिस देख रही थी वो डायरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, जैसे 11 लोग एक साथ खड़े होंगे, हाथ बंधे होंगे, आंखों पर पट्टी होगी, ये एक बनियन ट्री जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। बनियन ट्री, ये वर्ड बार बार रिपीट होता है। और जब पुलिस ने बॉडीज का अरेंजमेंट देखा
तो वो एग्जैक्टली बनियन ट्री जैसा ही लग रहा था, रूट्स की तरह लटकते हुए। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये एग्जीक्यूशन था। डायरी में एक और लाइन थी, जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तुम सब वापस आ जाओगे, कोई नहीं मरेगा। और यही सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि अब ये क्लियर है, ये सुइसाइड नहीं था। ये लोग मरना नहीं चाहते थे, ये लोग बिलीव कर रहे थे कि वो सरवाइव करेंगे। और इस बिलीफ की वजह से किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, किसी ने फाइट नहीं की, सबने फॉलो किया ब्लाइंडली। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल पजल था, जहां किलर विजिबल नहीं था, कोई वेपन नहीं, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं, कोई आउटसाइडर नहीं। मतलब जो भी हुआ अंदर से हुआ। और सबसे डेंजरस बात, ये सब किसी एक ने नहीं किया, ये सब मिलके किया गया, एक बिलीफ के अंडर। इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे एक नाम पर आके रुकती है, ललित भाटिया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ललित भी अन 11 लोगों में से एक था। मतलब ट्रेडिशनल सेंस में कोई किलर नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं जो भाग गया हो। फिर भी कंट्रोल था, डायरेक्शन था, सिस्टम था, और उस सिस्टम का सेंटर ललित था। पुलिस जब डायरीज को डिटेल में एनालाइज करती है तो एक पैटर्न क्लियर होता है। सारे इंस्ट्रक्शंस फादर की आवाज के नाम पर लिखे गए थे, जैसे मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, डरना मत, ये सिर्फ एक स्टेप है, एंड में सब वापस आ जाओगे। ये आवाज एक्चुअली ललित की थी, लेकिन फैमिली के लिए ये उनके मर चुके फादर की थी। और यही सबसे डेंजरस चीज होती है, जब इंसान अपनी सोच से ज्यादा किसी और की आवाज पर ट्रस्ट करता है। फोरेंसिक और साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ललित एक डिल्यूजन में था। उससे लगता था कि वो गाइडेड है, स्पेशल है, और धीरे धीरे उसका बिलीफ पूरी फैमिली का बिलीफ बन गया। एक इंसान का थॉट 11 लोगों की रियलिटी बन गया। और जब रियलिटी शेयर्ड हो जाती है तो वो सच लगने लगती है, चाहे वो सच हो या नहीं। ये केस इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ मर्डर वेपन रोप नहीं था, किलर कोई इंसान नहीं था, किलर था ब्लाइंड बिलीफ। एक ऐसा बिलीफ जिसमें लॉजिक की जगह नहीं थी, क्वेश्चन की जगह नहीं थी, सिर्फ फॉलो करना था। और जब 11 लोग एक ही डायरेक्शन में बिना क्वेश्चन किए चल पड़ते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, वो बुरारी ने दिखा दिया। और शायद इस केस की सबसे हैवी बात ये नहीं है कि 11 लोग एक साथ मर गए, सबसे हैवी बात ये है कि उन्हें लास्ट मोमेंट तक ये लग रहा था कि वो मरने वाले ही नहीं है, कि वो वापस आ जाएंगे। नॉर्मल लाइफ में शादी होगी, दुकान खुलेगी, सुबह होगी, लेकिन सुबह हुई सिर्फ उनके लिए नहीं। और ये केस खत्म नहीं होता, ये यही से स्टार्ट होता है हमारे लिए। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि बुरारी में क्या हुआ, सवाल ये है, अगर किसी दिन तुम्हें भी कोई आवाज ये कहे बस फॉलो करो सब ठीक हो जाएगा, तो क्या तुम रुक कर सोचोगे या फॉलो कर लोगे?